Welcome back to Learning Fundamentals of English Grammar. This is Dr. R.S. Maurya. Guys, we were in the chapter, the preposition. Now, the second day of the preposition. So, before we going to preposition in detail, so let us discuss all these terms. What is a phrase, what is an idiom, what is a prepositional verb, what is a phrasal verb, what is a phrasal prepositional verb. These are the things that are also very important. आप लोग idioms और phrases बनाते होंगे तो आता है एग्जाम में. Some idioms and phrases are to be consulted, syllabus में होता है. तो idioms क्या है और phrases क्या है, फिर prepositional verbs क्या, ये सब जानने की चीज़ है. तो before we go to preposition, I would like to define all these things nicely. So let us take one by one. पहले देखेंगे कि phrase क्या चीज़ होता है. तो a phrase is a group of words consisting neither of subject and nor predicate. तो phrase जो है एक तरह का वर्ड है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें न तो सब्जेक्ट होता है और न प्रेडिकेट होता है, तो उसको हम फ्रेज कहते हैं. ये नाउन फ्रेज हो सकता है, ये एडवर्ब फ्रेज हो सकता है, या ऐसे करके एडवर्बियल फ्रेज होता है. तो फ्रेज होता है तो इसमें सब्जेक्ट नहीं होता और प्रेडिकेट नहीं होता. जैसे एक फ्रेज हमने दिया है वर्बल फ्रेज में, कॉल ऑन है. तो कॉल ऑन का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, किसी से रिक्वेस्ट करना. तो एक जो है इसको बोलेंगे फ्रेज, कॉल ऑन को बोलेंगे फ्रेज बोलेंगे. अच्छा, अब इडियम्स क्या चीज़ है? तो इडियम्स जो है वो ऐसी चीज़ है कि जो सही है, जो लिखा होता है वो उसका मतलब नहीं होता, बल्कि कुछ दूसरा ही मतलब होता है. जैसे यहाँ पर हमने लिखा हार्ड मतलब कड़ा होता है, अप मतलब ऊपर होता है, ऐसे सोचोगे. लेकिन इसका न तो हार्ड होता है न अप मतलब है. इसका मतलब होता है कि लैक ऑफ मनी, पैसे की कमी. जैसे हम कहें कि नाउ डेज आई एम हार्ड अप, आजकल पैसे की तंगी है तो उसको कहेंगे हार्ड अप. तो हार्ड अप जो है, जिसको पैसे की तंगी बोलते हैं, न इसमें पैसा है न तंगी है, कुछ नहीं है, सिर्फ हार्ड अप है. हार्ड अप मतलब तंगी होना पैसे का, तो इसको बोलेंगे ईडियम, इसको बोलेंगे ईडियम. और फिर इसके बाद हम आते हैं प्रीपोजिशनल वर्ब्स. ये प्रीपोजिशनल वर्ब्स क्या है? प्रीपोजिशनल वर्ब्स जो है, इसमें एक जो है वर्ब होता है नंबर 1, और दूसरा प्रीपोजिशन होता है. वर्ब जो है अपना जगह पर काम करता है और प्रीपोजिशन का काम करता है. जैसे हमने ऊपर बताया कि कॉल ऑन मतलब होता है रिक्वेस्ट. तो अगर हम किसी से कहें मे आई कॉल ऑन प्रोफेसर मेहता टू इनॉग्रेट द सेमिनार, तो कॉल ऑन का मतलब रिक्वेस्ट करना. तो टू गो एंड रिक्वेस्ट हिम टू कम एंड इनॉग्रेट द फंक्शन सेमिनार, तो इसको बोलते हैं कॉल ऑन, रिक्वेस्ट करना. उसी तरह से जैसे कि जंग लग गया, टूल्स में है, जो औजार हैं उसमें जंग लग जाना, तो इसको कहेंगे द रस्ट मतलब होता है जंग लगना. द रस्ट हैज़ स्टार्टेड ईटिंग इनटू टूल्स. द रस्ट हैज़ स्टार्टेड ईटिंग इनटू टूल्स का मतलब होता है कि जो औजार हैं उसमें जंग लगना शुरू हो गया. तो ईटिंग इनटू, तो इसमें जो वर्ब्स होते हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं. ट्रांजिटिव वर्ब का डिफिनीशन ये है कि वो ऑब्जेक्ट थ्रो करता है. जैसे आई कॉल ऑन प्रोफेसर मेहता, तो मैं प्रोफेसर मेहता से रिक्वेस्ट करता हूँ, तो प्रोफेसर मेहता ऑब्जेक्ट होते हैं. और फिर ईटिंग इनटू, तो ईटिंग इनटू ये जो है प्रीपोजिशनल वर्ब है जिसके जो ऑब्जेक्ट फेंकता है, और वो ऑब्जेक्ट है टूल्स. तो ये द रस्ट हैज़ स्टार्टेड ईटिंग इनटू टूल्स जो है एक
ये वर्ब है प्रीपोजिशनल वर्ब, इसको कहते हैं प्रीपोजिशनल वर्ब। अब देखते हैं कि फ्रेजल वर्ब क्या होता है। तो फ्रेजल वर्ब भी दो शब्दों से बना होता है। एक तो उसमें वर्ब होता है और दूसरा होता है एडवर्बियल पार्टिसिपल। एडवर्बियल पार्टिसिपल, तो एडवर्बियल पार्टिसिपल जैसे हम ये पुट एसाइड, तो पुट वर्ब है, एसाइड जो है एडवर्बियल पार्टिसिपल है। तो पुट एसाइड का मतलब होता है दरकिनार करना, किसी चीज़ को भूल जाना या दरकिनार करना बोलते हैं पुट एसाइड। पुट एसाइड मतलब होता है टू फॉरगेट। और जैसे वी में बी बोथ, वर्ब जो है इसमें दोनों हो सकता है। फ्रेजल वर्ब में ये ट्रांजिटिव हो सकता है, इंट्रांजिटिव हो सकता है। जैसे टर्न डाउन जो है वो ट्रांजिटिव है। तो शी हैज़ टर्न डाउन माई रिक्वेस्ट का मतलब उसने मेरी प्रार्थना अस्वीकार कर दी। तो इसमें जो है ऑब्जेक्ट आता है माई रिक्वेस्ट। और जैसे ऑल हिज प्लान्स हैव फॉलन थ्रू का मतलब होगा असफल रहना, उसके सारे प्लान्स जो है असफल रहे। तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया, तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो फ्रेजल वर्ब में इनट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकता है, ट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकता है। तो जैसे सी गेव अवे द बुक्स, सी गेव द बुक अवे, ये दोनों तरह का है। जैसे सी गेव अवे, तो ये एडवर्बियल हो गया, एडवर्बियल पार्टिसिपल हो गया। और अब देखते हैं कि प्रीपोजिशनल वर्ब और फ्रेजल वर्ब में क्या अंतर है। प्रीपोजिशनल वर्ब और फ्रेजल वर्ब में क्या अंतर है। प्रीपोजिशनल वर्ब जैसे बोलते हैं जैसे ईट इनटू, और फ्रेजल वर्ब पुट एसाइड। तो इन दोनों में क्या अंतर है। तो प्रीपोजिशनल वर्ब में जो प्रीपोजिशनल वर्ब होते हैं वो उनका स्प्लिट नहीं होता। स्प्लिट मतलब वो दो भाग में नहीं बांटे जा सकते। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखना, किसी चीज़ को देखने को बोलते हैं लुक आफ्टर, देखभाल करना। जैसे ही लुक्स आफ्टर हिज फादर, या ही लुक्स आफ्टर हिज पेरेंट्स ड्यूरिंग हॉलीडेज। हॉलीडेज में अपने माता पिता की देखभाल करता है। तो हम लुक और आफ्टर को अलग नहीं कर सकते, लुक आफ्टर। तो इसका मतलब है कि ये प्रीपोजिशनल वर्ब हुआ। और जो फ्रेजल वर्ब है उसको हम अलग कर सकते हैं। जैसे फ्रेजल वर्ब है लुक अप। लुक अप मीन्स होता है खोजना, टू सर्च आउट। तो जैसे हम किसी चीज़ की खोज करते हैं, वी लुक अप वर्ड इन टू डिक्शनरी, वी लुक अप वर्ड इन द डिक्शनरी। तो लुक अप दैट वर्ड इन द डिक्शनरी। तो लुक अप ये एक में हुआ, और लुक्ड द वर्ड अप ऐसे कर सकते हैं, ही लुक दैट वर्ड अप इन द डिक्शनरी। तो यहाँ लुक्ड और अप को अलग करके बीच में दूसरा कोई वर्ड घुसा दिए, तो इसका मतलब इसमें स्प्लिट करता है। और प्रीपोजिशनल वर्ब में ये स्प्लिट नहीं करता। तो क्लियर, इसमें जो है वर्ब इसका ये प्रीपोजिशनल वर्ब को ये स्प्लिट नहीं करता, दो भाग में नहीं बांटता, ये बच जाता है। और इसके बाद हम तीसरा देखते हैं जिसको कहते हैं फ्रेजल प्रीपोजिशनल वर्ब्स। फ्रेजल प्रीपोजिशनल वर्ब उसको कहते हैं, ये 3 शब्दों से बना होता है, मेड ऑफ 3 वर्ड्स। उसमें पहला होगा वर्ब होगा, दूसरा होगा पार्टिसिपल होगा, एडवर्बियल पार्टिसिपल, और तीसरा होगा प्रीपोजिशन। तो जैसे एक उदाहरण देते हैं, जैसे डू अवे विथ। डू अवे विथ, डू वर्ब हो गया, अवे एडवर्बियल पार्टिसिपल हुआ, और विथ प्रीपोजिशन हो गया। तो डू अवे विथ का मतलब होता है उन्मूलन करना,
रिमूव कर देना, एबॉलिश कर देना। हाँ, जैसे छुआछूत एबॉलिश हो गया देश में, अनटचेबिलिटी एबॉलिश हो गया, और जाति सिस्टम अभी एबॉलिश नहीं हुआ। तो हम इसको जैसे वाक्य में प्रयोग बनाएंगे कि वी हैव डन विथ अनटचेबिलिटी, वी हैव ऑलरेडी डन विथ अनटचेबिलिटी। हम लोगों